अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अकील नथ, आई एम कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। और आज बहुत अहम टॉपिक मोहरों के ऑपरेशन की नाकामी की वजूहात पे हम बात करेंगे। मोहरों के ऑपरेशन के बावजूद भी जिन मरीज़ों को कमर में दर्द और बाकी तकलीफ़ रहती हैं, इसको उर्फ़ आम में टेक्निकल ज़ुबान में हम फेल्ड बैक सिंड्रोम कहते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐसे मरीज़ों को बताना चाहता हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर तशख़ीस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन से दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम जायज़ा लेते हैं, मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं, जिसमें सबसे अहम है रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी, रॉन्ग सर्जन एंड रॉन्ग हॉस्पिटल। मैं मुख्तसर इस पे बात करता हूँ। रॉन्ग पेशेंट कैसे है? पेशेंट को मोहरों का मसला है, लेकिन इसके साथ वो शुगर की वजह से उसको न्यूरोपैथीज़ हैं, उसको सैक्रोआइलिटिस है, जो कि बहुत बड़ा एक वजह है जो हमारे मुल्क में बहुत अंडर डायग्नोस्ड है। सैक्रोआइलिटिस इज़ अ मेजर काज ऑफ बैक पेन, जो कि मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखता हूँ। ख़वातीन ख़ासकर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ सैक्रोआइलिटिस लंबे अरसे से मोहरों के मर्ज़ में मुब्तला रहने की वजह से भी पेशेंट को सैक्रोआइलिटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को मल्टीपल और इश्यूज़ होते हैं, जिसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी मोहरों का गठिया वगैरह शामिल है, और जोड़ों और पुट्ठों के दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। अगर आपने ऑपरेशन से पहले ये मसाइल डायग्नोज नहीं किए और पेशेंट को कन्वे नहीं किया गया, और पेशेंट को एक्चुअली नहीं पता कि मुझे मोहरों के साथ साथ बाकी भी मसाइल हैं जो कि कमर दर्द का बायस बनते हैं, तो मोहरों का ऑपरेशन तो हो जाएगा, वो शायद ठीक हो जाए, लेकिन कमर दर्द फिर भी रहेगी। लिहाजा सिलेक्शन ऑफ पेशेंट और पेशेंट की बीमारियों का तफसीलन डायग्नोसिस अहम है। उसके बाद है रॉन्ग सर्जरी। रॉन्ग सर्जरी में ये है कि कौन सी सर्जरी होनी चाहिए थी, पेशेंट की किस लेवल की सर्जरी होनी चाहिए थी, माइक्रो डिस्केक्टमी होनी चाहिए थी, फुल लेमिनेक्टमी होनी चाहिए थी, उसको फिक्स होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये सर्जरी से पहले प्रॉपर पेशेंट के डाटा का एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन हो जाना चाहिए। अगर सर्जरी एग्जैक्टली वही नहीं हुई जो पहले से प्लान थी, या रॉन्ग लेवल पे सर्जरी हो गई, तो पेशेंट की कमर दर्द फिर भी रहेगी। बदकिस्मती से जब से ये हेल्थ कार्ड का मसला शुरू हुआ है, मैं अपनी प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि चूँकि फ्री के तौर पे पेशेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की रॉन्ग सर्जरीज़ हो रही हैं, रॉन्ग लेवल्स पे हो रही हैं, या जिन पेशेंट को फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं थी उनको फिक्स किया जा रहा है, और जिन पेशेंट की माइक्रो डिस्केक्टमी के साथ सर्जरी हो सकती थी उनको फुल लेमिनेक्टमी की जा रही है। और बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी सिर्फ एक लेवल की सर्जरी की ज़रूरत थी, उनकी मल्टीपल लेवल की सर्जरीज़ हो रही हैं रीएम्बर्समेंट के चक्कर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल एक रीज़न है मोहरों के ऑपरेशन की नाकामी का। इसके बाद ये है सर्जन, रॉन्ग सर्जन। एक तो सर्जन सर्जरी करते हुए टेक्निकली वो उतना अच्छा नहीं है, उसने सर्जरी करते हुए प्रॉपर सर्जरी नहीं की। दूसरे प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है। हमारे मुल्क में एक ये बहस बहुत आम है कि मोहरों का ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन को करना चाहिए या न्यूरोसर्जन को करना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो कि क्वालिफाइड हैं स्पाइन सर्जरी के लिए, प्रॉपरली उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, यस दे कैन डू लिमिटेड नंबर ऑफ स्पाइन सर्जरीज, जिसमें स्पाइनल ट्यूमर्स और इंट्राड्यूरल ट्यूमर्स हैं वो नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बोनी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, स्कोलियोटेड एंड काइफोटिक डिफॉर्मिटीज़ और दूसरी डिस्क सर्जरीज, यस दे कैन डू। Neurosurgeons, they can do all type of spinal surgeries. If they are specially trained in deformity surgeries, then they should do the deformity surgery, otherwise they shouldn't do. Important thing यही है कि किस सर्जन ने सर्जरी की, और सर्जन की क्वालिफिकेशन क्या थी, और सर्जन की सर्जिकल स्किल कैसी थी। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो यस यू कैन हैव अ फेल बैक सिंड्रोम। इसके बाद इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हॉस्पिटल जहाँ पे सर्जरी हो रही है उसके ऑपरेशन थिएटर्स स्टरलाइज हैं प्रॉपरली, वहाँ पे इक्विपमेंट प्रॉपर है, हमें माइक्रोस्कोप है, माइक्रो ड्रिल्स हैं, सियाम और बाकी इक्विपमेंट है। और सबसे अहम चीज़ जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में फेल्ड बैक सिंड्रोम का होता है, इन्फेक्शंस, डिस्काइटिस। अगर थिएटर में स्टरलाइजेशन और इक्विपमेंट क्लीननेस नहीं है तो यू कैन हैव अ डिज़ास्टर।
پیشنٹ کو برا انفیکشن ہوتا ہے، ڈسکائٹس کے ساتھ پیشنٹ پھر بڑے مسائل کا شکار ہوتا ہے. سو سلیکشن آف ہاسپٹل از ویری امپورٹنٹ. ہر ہاسپٹل میں اسپائنل سرجری نہیں ہوتی. اینڈ پہ میں اپنے ان مریضوں کو اگین یہی کہوں گا کہ خدا خواستہ اگر آپ کسی ایسے مسئلے کا مہروں کا آپریشن کروا چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ تکلیف کا شکار ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں، پراپر اس کی تشخیص کروائیں اور پراپر ٹریٹمنٹ جو ہونی چاہیے فیل بیک سنڈروم کی، اور اس کے بعد اہم چیز ہے پراپر ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.